नमस्कार। आज के वीडियो में हम जानेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज के सैनिक प्रशासन और राजस्व व्यवस्था के बारे में। शिवाजी महाराज ने एक सुसंगठित और शक्तिशाली सेना तैयार की। मराठों में एक परंपरा थी कि वे वर्ष का आधा समय तो खेतीबाड़ी करने में लगाते थे और आधा समय युद्ध में। लेकिन शिवाजी महाराज ने इस प्रथा को समाप्त किया और हमेशा तैयार रहने वाली सेना का संगठन किया। सैनिकों को पूरे वर्ष नगद वेतन दिया और शिवाजी का सैन्य संगठन कुछ इस प्रकार का था। घुड़सवार सेना में 25 हवलदारों का एक गढ़ होता था, 25 पैदल सैनिकों पर एक हवलदार होता था और 5 हवलदारों पर एक जुमलादार होता था। 10 जुमलादों पर एक हजारी होता था और अन्य उच्च पद 5 हजारी और घुड़सवार सेना का सरे नौबत या सेनापति होता था। प्रत्येक 25 पैदल सैनिकों के लिए एक रसोइया और एक पनिहारा होता था। सवार सेना 2 भागों में बटी हुई थी, बरगीर और सिलेदार। हिंदू और मुस्लिम दोनों ही बिना भेदभाव के सेना में भर्ती किए जाते थे। सैन्य व्यवस्था में दुर्गों का महत्वपूर्ण स्थान था। हर जिले में एक दुर्ग अवश्य होता था। प्रत्येक जिले में एक ही स्तर के 3 अधिकारी यानी दुर्ग रखे जाते थे। वे अधिकारी थे हवलदार, सबनीस और सरे नौबत। शिवाजी ने एक महत्वपूर्ण समुद्री बेड़े का निर्माण करवाया था जो कोलाबा में रहा करता था। स्त्रियों को सेना के साथ जाने की आज्ञा नहीं थी। शत्रुओं की स्त्रियों और बच्चों की रक्षा करने का आदेश दिया गया था। राजस्व व्यवस्था। शिवाजी ने कामों के हिसाब से कर लगाने की प्रथा को समाप्त किया। राजस्व वसूली के संदर्भ में सरकार और किसानों का प्रत्यक्ष संबंध था। समस्त उपजाऊ भूमि की काठी यानी मापने वाला लठ काठी से अच्छी तरह नापतोल कराई जाती थी और पैदावार में राज्य का 30% होता था। अन्य करों को हटाए जाने के बाद यह भाग 40% कर दिया गया। किसान राजस्व को अपनी इच्छा के अनुसार नगद या अनाज के रूप में दे सकता था। राज्य की ओर से कृषि को प्रोत्साहन भी दिया जाता था। शिवाजी ने चौथ और सरदेशमुखी की प्रणाली भी लागू की थी। डॉक्टर सेन का मत है कि चौथ वह धन था जिसे सेनापति सिंचित प्रदेशों से वसूल करते थे। तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार इस प्रकार की वसूली उपयुक्त भी थी। सिद्धांत रूप से चौथ मराठों द्वारा जीते हुए प्रदेश की कुल आय का 1/4 भाग था। सरदेशमुख बहुत से देशमुखों तथा देसाइयों के ऊपर का अधिकारी होता था। उसको सेवा के रूप में दिया जाने वाला धन सरदेशमुखी कहलाता था। न्याय प्रशासन। प्राचीन कालीन न्याय व्यवस्था प्रचलित थी। कोई सामान्य नियम या न्यायालय नहीं थे। ग्रामों में पंचायती ही झगड़ों का निपटारा करती थी। फौजदारी के मुकदमे पटेल सुना करते थे और फौजदारी और दीवानी दोनों के मुकदमों में स्मृतियों यानी मनुस्मृति आदि के आधार पर न्याय किया जाता था। हाजिर मजलिस अपील का अंतिम न्यायालय था। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे शिवाजी के मूल्यांकन के संदर्भ में। नमस्कार।